हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ एकेडमी। मैं मनोज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज का जो मेरा टॉपिक है वो क्लास 11th का मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन को डिस्कस करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम मीडियन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेरी प्रीवियस वीडियो में अपने मीन डेविएशन अबाउट मीन के बारे में डिस्कस किया था, तो उसमें सिमिलरली हमने पहले मीन के बारे में डिस्कस किया, फिर मीन डेविएशन अबाउट मीन के बारे में। क्योंकि जब तक हमारे पास जो बेसिक कंसेप्ट है, चाहे मीन का हो मीडियन का हो, जब तक हमें ये समझ नहीं आता है तब तक शायद हम आगे इसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे कि मीन डेविएशन मीडियन से कैसे निकलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मीडियन के बारे में जानें कि मीडियन आखिर होता क्या है। तो मीडियन कुछ नहीं है, मीडियन हमारे पास पोस्ट की कुछ ऑब्जर्वेशन दी है। तो मीडियन हमारे पास बिल्कुल सेंट्रल जो वैल्यू होगी, ठीक है, जो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, इक्वल 2 पार्ट्स में। मतलब इस वैल्यू से आगे भी नंबर्स हैं और इस वैल्यू से पीछे भी जो नंबर्स हैं वो बिल्कुल सेंटर में रहेगा, जो हमारा मीडियन होगा। ठीक है, सपोज कीजिए हमारे पास कोई अनग्रुप डाटा है, जैसे 1 2 3, तो इसमें क्लियरली हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि मीडियन ऑफ दिस सीरीज इज 2। ठीक है, अब सपोज कीजिए हमारे पास कोई डाटा ऐसा दिया हुआ है 1 2 4 फिर 1 फिर 5 6 7। तो अब इस केस में मीडियन क्या होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे को जो गिवन डाटा होता है उसको एक असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, क्योंकि तब तक हम बता नहीं सकते कि उसकी जो मीडियन है वो कहाँ लाई करेगा। तो असेंडिंग ऑर्डर प्राइमरी कंडीशन है फॉर अनग्रुप डाटा। तो अनग्रुप डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए देखिए हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन थी उनको मैं एक एक करके लिखता हूँ। सबसे पहले 2 मेरे पास 1 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है। ठीक है, ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया इसका। अब मैं क्या करूँगा, इसकी ऑब्जर्वेशन मैं काउंट करूँगा कि कितनी है ये 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, तो 7 है तो 3 मैं इस तरफ लेफ्ट करूँगा, 3 मैं इस तरफ लेफ्ट करूँगा। तो ये जो बिल्कुल सेंटर में बना मेरे पास, ये बना मेरा मीडियन। ठीक है, ये तो बात हुई अनग्रुप डाटा की कि मीडियन हम कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। लेकिन जब बात हमारे जो स्टैटिस्टिक्स में जो क्वेश्चंस की आती है तो वो लिटिल डिफरेंट होते हैं इनसे। ठीक है, तो उसमें हमारे को कुछ और एडिशनल चीज़ें भी यूज़ करनी होती हैं। जैसे अगर तो हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, अगर वो इवन है तब डिफरेंट हो जाता है मेथड, और जब ऑड है तो तब मेथड डिफरेंट हो जाता है। सपोज कीजिए मेरे पास जो इवन नंबर्स हैं, तो इवन नंबर है तो मैं डायरेक्टली यूज़ करता हूँ n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म और अपॉन 2, ये निकलेगा मीडियन। ठीक है, और जब मेरे पास ऑड हो ऑब्जर्वेशन तो मीडियन इज इक्वल टू निकलता है n+1/2th टर्म। ठीक है, इसको हम और ब्रॉडली एग्जाम्पल की हेल्प से देखेंगे ताकि आपको चीज़ें और ज़्यादा डीपली क्लियर हो। सपोज कीजिए मेरे पास ये है ऑब्जर्वेशन दी हुई 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो अब देखिए क्लियरली हमारे पास यहाँ नंबर्स कितने दिए हैं 9, n इक्वल टू दिया हुआ है 9। तो मीडियन इज इक्वल टू आएगा, मैंने आपको बोला कि ये जो नंबर होता है n+1/2 2th टर्म। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9+1/2 2th, यानी ये हो जाएगा 10/2th, यानी कि ये आएगा डिवाइड करके 5th टर्म। ठीक है, तो ये जो 5th टर्म है वो मेरे पास कौन सी है, ये मेरे पास 1 2 3 4, और ये जो ऑब्जर्वेशन है ये मेरी आएगी मीडियन। ठीक है, अब देखिए कुछ एग्जांपल और लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए मेरे पास ग्रुप डाटा है, मैंने आपको जो डाटा है उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। मैं फिर से अपना टाइम इसमें नहीं लगाऊंगा कि डाटा किस तरह का होता है। ठीक है, मैं क्लियरली डायरेक्टली आपको अगले टॉपिक पे ले जाता हूँ जो ग्रुप डाटा के लिए होता है। ठीक, सपोज कीजिए मेरे पास ऐसे दिए हुए हैं नंबर्स
ना, जो एक्सरसाइज हैं वो दिए हुए हैं 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, और जो एफआईज हैं वो दिए हुए हैं 6, 9, 11, 14, 23 एंड 10। ठीक है, आपको बोला जाता है कि फाइंड द मीडियन ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन। तो इसका मीडियन फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको निकालना पड़ेगा CF, यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और ये निकलती कैसे है? ये निकलती है फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आंसर की एज इट इज़। अब जो नेक्स्ट जो FI है इसको ऐड करते जाना है इसमें। ठीक है, जो 9 + 6 15, 15 + 11 26, 26 + 14 that is 40, 40 + 23 that is 63 and 63 + 10 73। एक चीज़ आपने और देखनी है, जो इनका जो सम आएगा, जो ये FIs है इनका जो सम आएगा और जो ये लास्ट जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी इनका जो सम होगा वो इक्वल होगा हमेशा फॉर ऑलवेज। ठीक है, अगर आपका ये एडिशन इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है कि आपने कहीं क्वेश्चन में मिस्टेक कर दी है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो ये FIs है ये है n = 73। तो ये देखिए ये कैसा नंबर है, एक ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर के लिए हमने पहले ही बोला कि जो मीडियन होगा वो होगा द साइज ऑफ n + 1/2th टर्म। ठीक है, अब इसको ज़रा सा सॉल्व करते हैं। तो साइज ऑफ n की जगह पे 73 + 1/2th टर्म, और फिर से वही साइज ऑफ 73 + 1 74/2th टर्म, और इक्वल टू फिर से 74 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आएगा 37th टर्म। अब देखिए जो ये 37th टर्म है ये हमारे पास कहाँ लाई कर रही है, इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। ठीक है, हमारा क्वेश्चन अब इसके इर्द गिर्द घूमेगा। तो ये 37th है। अब देखिए हमारे पास यहाँ 15 है, यहाँ 26 है, यहाँ है 40। ठीक है, तो 26 तो छोटा है, उसमें तो ये लाई नहीं कर सकता है ये 37। ठीक है, मैं ये 37 की बात कर रहा हूँ, तो ये 26 में तो लाई नहीं करेगा, ये लाई करेगा इसके नेक्स्ट नंबर में। तो नेक्स्ट नंबर है 40, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको मैं एक बॉक्स में रख रहा हूँ। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है ये कहलाएगी हमारी मीडियन। ठीक है, तो ये मीडियन कहलाएगा = 6 इस क्वेश्चन का। ठीक है, एक और स्टेप हमारा और रहता है कि हमारा जो मीडियन है, जो मीडियन है वो कंटिन्यूस जो फंक्शन होते हैं हमारे पास, जो कंटिन्यूस जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके लिए, क्योंकि हमने जो मीन के केस में किया था, तो मीन के केस में हमारे पास जो डायरेक्ट मेथड था वो हमारा अनग्रुप डाटा के लिए 1 लगा था और ग्रुप डाटा के लिए सिमिलर था, वो चाहे वो कंटिन्यूस हो चाहे वो डिस्क्रीट हो। लेकिन हमने देखा कि यहाँ मीडियन में अनग्रुप्ड के लिए एक अलग मेथड लगा, ग्रुप्ड के लिए अलग मेथड लगेगा, और ग्रुप्ड में जो डिस्क्रीट है उसके लिए अलग मेथड लगेगा, और इसी ग्रुप में जो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए अलग मेथड लगेगा। तो उसके लिए बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एक बार मैं मेथड लिख लेता हूँ। तो जो इसका मीडियन होता है वो होता है L + n/2th L + n/2 - CF/F × I। ठीक, तो इस चीज़ को हम ज़रा किसी एग्जांपल को लेते हैं, तभी हम इजीली समझ पाएंगे कि ये आखिरकार ये चीज़ है क्या। ठीक है, सपोज़ कीजिए मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कि वेजेस दिए हुए हैं 22, 30, 32, 40, 42, 50, 52, 60, 62, 70। ठीक, अब F दिए हुए हैं, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 25, 12, 15, 13 एंड 5। ठीक है, इसका मैं सम अभी करके रखता हूँ क्योंकि ये यूज़ होगा। तो ये है हमारा 13, 5, 3, 8, 8 + 5 13, 13 + 2 15, 15 + 5 20, 2 पावर 2 + 2 4 5 6 एंड 7। तो
तो इसका सम आएगा 70। अब और एक एडिशनल चीज़ और हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये हर केस में निकालनी ही है ये, ठीक है। अनग्रुप डाटा में कोई हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी नहीं होती क्योंकि वो एक सिंगल डाटा होता है, रो डाटा होता है। लेकिन जो हमारा कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होता है या डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, तो उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलेगी, ठीक है। तो उसका निकालने का तरीका बिल्कुल सेम है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ और अगली जो है वो इसके साथ ऐड होती जाएगी, ठीक है। तो 25 + 12 आएगा 37, 35 7 + 15 आएगा 52 और 52 + 13 आएगा 65, 65 + 5 आएगा 70। यहाँ पर ये 70 और ये 70 इक्वल होने चाहिए, मैंने आपको क्लियरली बताया था। तो अब देखिए जो हमारा 70 है ये है किस तरह का नंबर, इवन, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला वही बनेगा n/2th टर्म और 70/2 का आया हमारे पास, ये 70/2 लिखता हूँ और ये आया डिवाइड करके 35th टर्म था, ठीक है। 35th अब देखिए यहाँ ये 25 हमारा, ये है 37, तो 25 में तो वो लाइन नहीं करेगा, 25 में वो लाइन नहीं करेगा, वो लाइन करेगा हमारा 37 में, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होता था उसमें यहाँ एक्साइज दिए होते थे, यहाँ पर नीचे को एक्साइज दिए होते थे और हम डायरेक्टली बोल देते थे कि जिस जगह ये मेरा ये टेबल बन जाता था वो मेरा मीडियन हो जाता था। लेकिन कंटिन्यूस के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूस के लिए मैंने पहले ही आपको बताया कि इसका एक अलग से फार्मूला है जो कंटिन्यूस का फार्मूला है मीडियन फाइंड करने का, वो है L + n/2 - CF/F × I, ठीक है। अब देखिए अब इजीली हम इस फार्मूले को यहाँ रख के देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास चाहिए होती है इसमें। पहले तो हम ये देखेंगे कि ये मैंने अपना टेबल बना दिया है, ठीक है। अब देखिए मेरे पास लास्ट इंटरवल आ गया 32 40, ठीक है, यहीं से देख लिया हमने। और फॉर्मूले में हमारे पास क्या क्या चाहिए, एल कुछ नहीं है, एल है ये लोअर लिमिट, जो हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो ये वाली जो 35th टर्म आई थी उसका जो एल आएगा वो आएगा लोअर लिमिट। और सेकेंडली और क्या चीज़ें चाहिए हमारे को, n/2 हमारे पास आ चुका है और CF इसी CF से निकलेगा और F ये फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास यही है और इनटू इंटरवल I का मतलब इंटरवल जो कितने का गैप है इसमें, ठीक है। तो अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ मीडियन निकालने के लिए, L के लिए लोअर लिमिट ये L है 30 प्लस n/2 की प्लेस पे आया मेरा 35, क्योंकि n/2 मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, माइनस CF के प्लेस पे आया मेरा। और इसमें ये ध्यान रखना कि ये जो टर्म होती है यहाँ जो आपने बॉक्स बनाया ये मेरा फ्रीक्वेंसी रहती है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये नहीं रहेगी, इसके अबव वाली ये CF, ठीक है। तो CF के प्लेस पे लिखूँगा मैं 25 और अपॉन की जगह फ्रीक्वेंसी होता है F होता है, तो F के प्लेस पे आएगा 12 और इंटू 10। इसको फटाफट सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, 30 + 35 - 25 दैट इज़ 10/12 इंटू 10। इसको मैं काट देता हूँ, 2 5 = 10, 2 6 = 12, 2 5 = 10, 2 3 = 6, ओके। इतना ही कटेगा, 30 + 5 5 = 25/3। इसको अगर मैं पॉइंट में भी निकालूँ तो 30 + 3 8 = 24 इंटू 3 3 = 9, ठीक है। और फिर 1 आएगा, फिर 3 3 = 9, 30 + 8.33 आएगा मेरे पास 38.33। ये मेरा आंसर रहेगा फॉर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई हो। अगर किसी को कहीं भी कोई भी तकलीफ हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख सकते हैं कि हमें ये चीज़ समझ में आई, मैं सेपरेटली उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूँगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और रेगुलर अपडेट्स हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे कि मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैसे निकाला जाता है। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।